Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बुल्स का जोश हाई, बाजार में लगातार 8वें दिन रिकॉर्ड रैली। निफ्टी और सेंसेक्स ने फिर बनाया ऑल टाइम हाई। निफ्टी ने छुआ 13,500 का आंकड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी दिखी जोरदार तेजी। ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई का रास्ता साफ होने से आज डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी। वालचंद नगर, जेन टेक्नोलॉजी 7 से 8% भागे, तो बीईएल, बीडीएल और एस्ट्रम माइक्रोवेव में भी दिखी 3 से 5% की बढ़त। और बाजार में सरकारी कंपनियों का जलवा। निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स में 1% से ज्यादा की मजबूती, 8% उछलकर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर। बीएल, मैसगांव डॉक और साथ ही साथ बीएमएल के स्टॉक्स में भी आज दिखी खरीदारी की लहर। और मुंबई स्थित रियल एस्टेट कंपनियों की हो सकती है चांदी। टैक्स प्रीमियम सेस में 50% कटौती करने के पक्ष में बीएमसी। खबर की पूरी डिटेल मिलेगा आपको मिड कैप मंत्र में आगे। और आवाज पर दिए गए सुझावों में हुई जमकर कमाई। जैकपॉट शेयर इंद्रप्रस्थ मेरिकल 16% उछला। नीरज का नया खिलाड़ी आज जीएसएफसी 7% भागा। और मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगी क्योंकि हाईस पर हाई ही कमा रहा है बाजार। और देखिए 13,500 को हमने छुआ, 95 अंकों की बढ़त अभी भी निफ्टी ने हासिल की हुई है। मिड कैप इंडेक्स में तो जोश है ही, लेकिन निफ्टी बैंक भी कर रहा है आउट परफॉर्म। तो आज फिर से एक इंक्लूसिव रैली, छोटे मझौले काउंटर्स के साथ दिग्गजों का भी बोलबाला है। खरीदारी चौतरफा है। ऐसे में आपके लिए दिन की हाइलाइट्स लेकर आते हैं। लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन है जहां पर रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है और आज निफ्टी ने ऑफकोर्स इतिहास जड़ा है 13,500 के लेवल को छूकर। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, ये भी खरीदारी के मूड में है। 250 अंकों का उछाल इसने कमा लिया है। मिड कैप इंडेक्स में भी जोश एकदम हाई और यहां पर लगातार 9वें दिन तेजी देखने को मिल रही है। सेक्टोरली आईटी, तेल, गैस, रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी। तो अगर आप मिड कैप में देखें तो डिफेंस है, रिटेल है, शुगर कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कई ऐसे सेक्टर्स जो इस तेजी में ले रहे हैं पूरा हिस्सा। कावा साहब को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस समय का ट्रेड इंडेक्स पर क्या बन रहा है। और ऑफ कोर्स सेक्टोरली काफी कुछ हरकत में है, उन स्टॉक्स पर भी नजरें होंगी। कावा साहब, गुड आफ्टरनून। खरीदारी का मूड तो बना है, 13,500 आज छुआ। बताइए इस समय इंडेक्स पर क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू। 13,500 में एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, बस इतना ही है। लेकिन उसके बाद जो हमने गिरावट देखी और अब लगता है हमें सेफ ट्रेड बनता है, स्टिल ऑन द अपसाइड बन सकता है, लेकिन स्टॉप रहेगा करीब 13,470 का। फिर एक अपमूव शायद एक मिल सकता है क्योंकि वीकनेस कहीं भी नजर नहीं आती। 13,500 में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस थोड़ा गिरावट हुई, शायद एक बनता है ट्रेड ऑन लॉन्ग से, लेकिन रिस्क है इसमें। स्टॉक स्पेसिफिकली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपकी अप्रोच क्या रहेगी गवा साहब? क्या शॉर्टलिस्ट किया है आपने? बिल्कुल, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लगता है। थोड़ा आज लार्ज कैप लिया है मैंने क्योंकि सेफ्टी मार्जिन हाई है। यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड को 1900 के, वहां तक जरूर चला जाएगा। उससे भी हायर लेवल देखने को मिलेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। स्टॉप होगा 1840 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है एसबीआई लाइफ। यहाँ पर भी तेजी है। स्टॉक होगा करीब 855 का। अपसाइड का जो टारगेट है 875 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ में एक अच्छी खासी तेजी करके चले। कोटक इनफैक्ट टॉप गेनर्स में शामिल भी आज अगर आप इंडेक्स पर नजर डालेंगे। ये 2 ट्रेड्स जो आपने इस समय लेने हैं। फटाफट आपको मिड कैप में कहां पर ज्यादा जोश है वो दिखा देते हैं। आज देखिए गेनर्स की लिस्ट लंबी है। गॉडफ्रे फिलिप्स, आइनॉक्स लीजर, दालमिया भारत शुगर या दालमिया भारत शुगर और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी देखने को मिली है। डिफेंस शेयरों में जो एफडीआई का रास्ता और भी साफ हुआ है, 74% एफडीआई की अनुमति और फेमा का वो रूल सामने आना। वालचंद नगर भागा, बीएल इसके पीछे पीछे।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल, मजगांव डॉक, ये लंबी लिस्ट है जहां पर तेजी देखने को मिली है। लेकिन रिटेल काउंटर्स में भी जोश। आज स्पेंसर रिटेल आउट परफॉर्म कर रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट हाईस पर ट्रेड करता हुआ। शॉपर्स स्टॉप, V2 रिटेल जैसी छोटी कंपनियों में भी लोगों ने थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाया है, खरीदारी की है। लेकिन सरकारी कंपनियां निफ्टी, CPSE इंडेक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। और PSU स्टॉक्स में आप देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन, ITDC, इंजीनियर्स इंडिया, चेन्नई पेट्रो में खरीदारी जरूर देखने को मिली है। वॉल्यूम्स साफ दर्ज हुए हैं। लेकिन फोकस करते हैं रियल एस्टेट पैक पर भी, क्योंकि यहां पर अभी खरीदारी देखने को मिली है। दरअसल मुंबई स्थित रियल्टी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शहर को चलाने वाली BMC यानी कि बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन एसेट इन रियल एस्टेट कंपनियों पर लगने वाले टैक्स प्रीमियम सेस में 50% कटौती करने का प्लान बना रही है। ज्यादा डिटेल्स यतिन के हाथ है। यतिन, बताइए इस कटौती का क्या फायदा होगा, क्या मुहर लग गई है और ये अप्रूव जल्द होगा? तो देखिए हर्षदा, BMC के म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार और MCGM को भेजा था, जो कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, वहां सभी पार्टीज जो BMC का हिस्सा है, खास करके BJP, शिवसेना और अन्य, उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। अब ये जो प्रस्ताव है महाराष्ट्र सरकार और BMC के बीच में है कि किस प्रकार से जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, खास करके FSI प्रीमियम जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, उसका आपको 1% प्रीमियम देना होता है BMC को। वहां लगभग 50% की छूट देने की बात जो है वो प्रस्ताव पे है और बहुत जल्द ये अप्रूवल आ जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और अगर ये होता है तो क्लियरली आपकी जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि BMC के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा होती है FSI फीस। और वहाँ अगर 50% की छूट दी जाए तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट कंपनीज को राहत मिलेगी। और हमने ये देखा है कि जब 5% से 2% नए प्रोजेक्ट्स पे छूट दी गई स्टैम्प ड्यूटी की, तो रजिस्ट्रेशन जो है मल्टी ईयर हाईस पे आ गए थे। तो कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। डिमांड को रिवाइव करने की कोशिश है, रियल एस्टेट भावों में कटौती करने की ये कोशिश है महाराष्ट्र सरकार की, और बिल्डर्स को भी कहीं ना कहीं राहत दी जाए, होम बायर्स को भी राहत दी जाए। तो ये प्रस्ताव किसी भी वक्त महाराष्ट्र सरकार जो है पारित कर सकती है, और इसका सीधा फायदा मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज को होगा, जिनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय रियल एस्टेट है, मैराथन नेक्स्ट जेन है, मैन इंफ्रा है। तो बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों को खासकर और महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी जैसे कि कोल्टे पाटिल है, उन सभी को फायदा होते हुए दिखाई देगा। जी हाँ, और ये सारे स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। गाबा साहब का तो एक फेवरेट रहता है यतिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज। उस स्टॉक में खरीदारी है, लेकिन गाबा साहब गोदरेज को हटकर अगर आपकी नजर दूसरी छोटी कंपनियों पर गई हो, मैराथन रियल्टी, ओबेरॉय रियल्टी में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? गोदरेज तो काफी बढ़ चुका है, इसलिए शायद एक ओबेरॉय रियल्टी है, यहाँ पर एक जगह अच्छी है खरीदने की। 510 का एक स्टॉक हो सकता है, हम अपसेट है 540 का। और ओबेरॉय की और मैराथन का मैं चार्ट निकाल देता हूँ और देखो मैराथन में एक अच्छी तेजी बन सकती है। यहाँ पर लेने की जगह अच्छी है, 85 का स्टॉक होना चाहिए और थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है 100 तक चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैराथन में एक अच्छा ट्रेड बनता है। मैराथन में एक अच्छा ट्रेड 100 की तरफ जा रहा है, काउंटर 89 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। आज 7% वैसे भाग चुका है इस खबर के फ्लैश होने के साथ ही। अच्छा, एक बार फर्स्ट सोर्स का चार्ट भी आप देखिए गावा साहब, 76-60 के लेवल्स है, 3.5% ऊपर। दरअसल जर्मनी की कंपनी के साथ इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है डिजिटल सॉल्यूशंस को लेकर, और फर्स्ट सोर्स मिड कैप IT में एक हॉट फेवरेट रहा करता था, आपको याद होगा। 70-60 पर क्या एक मौका है फिर नई तेजी करने का? स्टॉक में आया है स्पाइक इस खबर के आने के बाद। लेना चाहिए, जगह अच्छी है। जो करेक्शन था 5-7 दिनों का फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में शायद खत्म हुआ है। 72-73 का एक स्टॉक होना चाहिए, अपसाइड करीब 82-85 जोन्स है। यस, मेरे ख्याल से एक ट्रेड बनते हैं ऑन द लॉन्ग साइड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन FSL। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की, और ये इनफैक्ट स्टॉक तेजी में इस समय उस खबर के चलते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको याद होगा हम बात करें पेपर कंपनियों की, जहां पर जोरदार एक्शन देखने को मिला है। अब इन पेपर कंपनियों की तेजी के पीछे वजह क्या है, डिमांड की सिचुएशन क्या है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुचिरा पेपर के चेयरमैन अस्सी गौर साहब, और रुचिरा पेपर का एक हफ्ते का चार्ट हो सके तो डायरेक्टर साहब लेकर आइए स्क्रीन पर। आज इसमें हल्का सा करेक्शन है, लेकिन ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। गौर साहब, स्वागत है आपका।
हमने देखा इन पेपर स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है मार्केट्स में। अगर आप ही की कंपनी की बात करें तो 25% स्टॉक भाग गया। मुझे ये बताइए डिमांड सिचुएशन इस समय इंडस्ट्री के लिए कैसी है? क्राफ्ट पेपर जिसमें आप एक बड़े प्लेयर हैं, क्या वहां पर हमने देखा है डिमांड फेस्टिव सीजन के चलते काफी बढ़ गई है? हाँ, गुड आफ्टरनून। ऐसा है कि हमारे पेपर इंडस्ट्री में 2 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट है क्राफ्ट पेपर, दूसरा सेगमेंट है राइटिंग प्रिंटिंग पेपर। जहां तक क्राफ्ट पेपर का सवाल है वहां डिमांड काफी अच्छी है। जो हमारे कोविड से पहले डिमांड थी वही डिमांड अब दोबारा आ गई है। और जो राइटिंग प्रिंटिंग है वहाँ, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं खुले हैं, बंद है, उसमें अभी भी डिमांड थोड़ी स्लगिश है। तो राइटिंग प्रिंटिंग की में डिमांड की वजह से और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से वेस्ट पेपर जो है उसका शॉर्ट सप्लाई हुआ है, फॉरेन से भी नहीं आ रहा है, तो उस वजह से वेस्ट पेपर के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रॉ मटेरियल के रेट बहुत बढ़ गए हैं वेस्ट पेपर के, इस वजह से भी काफी पेपर रेट बढ़ा है। तो ये क्या आप इंस्टेंटली फिर पास ऑन कर रहे हैं? क्या आप क्वांटिफाई कर पाएंगे सर कि ये रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर क्या इम्पैक्ट आया है, और अगर मार्जिन प्रेशर में है तो उसको ऑफसेट करने के लिए आपने कितना रेट हाइक लिया है? हमने रेट जो है पहले हमारा 24 पे था, 30 रुपए है, तकरीबन 30% के करीब रेट बढ़ा है। तो करेक्ट किए हैं उसको। हमारा थोड़ा सा हमें ये बेनिफिट है कि हम कुछ एग्रो वेस्ट से भी पल्प बनाते हैं कुछ परसेंटेज, तो उस वजह से हमारी जो कॉस्टिंग है उतनी नहीं बढ़ती जितनी की जो ओनली एक्सक्लूसिव डिपेंड करते हैं वेस्ट पेपर पे। तो हमारा क्योंकि वेस्ट पेपर का जो रेट्स है ऑलमोस्ट एग्रो जो पल्प है उसका रेट ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ज्यादा बढ़ोतरी जो हुई है वो हुई है वेस्ट पेपर के अंदर, जिसकी वजह से वेस्ट पेपर जो पल्प है वो बहुत महंगा पड़ता है इस टाइम। मेरा सर एक सवाल आपसे है, आपने कहा क्राफ्ट पेपर की डिमांड अच्छी खासी है, वहां पर क्या आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स? उसके लिए क्या प्लान है? क्या कुछ और निवेश करने वाले हैं या फिर जो कैपेसिटी है उसी को 100% यूटिलाइज करेंगे? हम मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं। इतनी जल्दी कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती पेपर इंडस्ट्री की, इट टेक्स मिनिमम 2 इयर्स। अगर आज हम प्लान करें कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो कम से कम 1.5-2 साल लगते हैं कैपेसिटी बढ़ाने में। इट इज नॉट इमीडिएट। हाँ, 1-2% करेक्ट हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। शुक्रिया अफगर साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो देखिए पेपर के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हुआ है। क्राफ्ट पेपर की डिमांड में अच्छा खासा इजाफा जरूर देखने को मिला, अफगर साहब कह रहे हैं, और रेट वाइज उन्होंने 30% का इजाफा जरूर लाया है। अच्छा, कंपनी की खासियत है ये एग्रो वेस्ट से भी पेपर बना लेते हैं, तो उससे इनके मार्जिन्स पर ज्यादा दबाव नहीं बनता दिखाई दिया है। वो भी एक कंपनी के लिए एक इंसुलेटिंग फैक्टर है। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस स्टॉक पर एक फटाफट व्यू लेंगे और कुछ और काउंटर्स भी आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी होंगी नजरें। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मार्केट में खरीदारी का जोर तेज है और वेल्सपन कॉर्पोरेशन आपके सामने आ चुका है स्टॉक। देखिए इसी घंटे इसमें तेजी देखने को मिली है। पिछले 5-10 मिनटों का यह खेल है कि स्टॉक 4% बढ़ गया, 131 के लेवल्स। पाइप स्पेस में कंपनी, बताइए गावा साहब, वेल्सपन कॉर्पोरेशन 131 पर लिया जाए या नहीं? वेल्सपन कॉर्पोरेशन, वेल्सपन कॉर्पोरेशन मुझे वेल्सपन इंडिया की वेल्सपन कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, 132 हो गया भाव। देखिए नहीं रहा यहाँ पर, सॉरी कोई नहीं, पर बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए 128 का स्टॉप होना चाहिए। मुझे लगता है 140 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। अब 132 पर है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। हाँ, 140 की तैयारी, और देखिए स्पाइक तगड़ा है, 5% के गेन्स इसने अपने नाम कर लिए हैं। इनफैक्ट कई मिड कैप्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे रिटेल कंपनियों की, और स्पेंसर रिटेल एक बार चार्ट चेक दिखा देते हैं आपको, गावा साहब से कॉल नहीं लेंगे।
9%, 10% की तेजी इसमें हो चुकी है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। अच्छा, फटाफट वक्त कम है तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और आज जो 3 जानकार हैं उनके पोर्टफोलियो में जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि क्रिस सुब्रमण्यम ने JSW एनर्जी में दरअसल एग्जिट कर लिया है 6530 के लेवल पर। रुचित जैन ने स्पेंसर रिटेल ही दिया, और स्पेंसर रिटेल में जो नया टारगेट इन्होंने दिया है स्टॉक 9% ऊपर, इसका मैं अब जिक्र कर रही थी। 97 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए एक ट्रेडिंग व्यू भी आ गया इस पे, और स्टॉप लॉस 81 का लेकर चले स्पेंसर रिटेल। नया ट्रेड इस समय रुचित जोड़ते हुए। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, कुणाल शाह 16% के रिटर्न्स पर, उनसे ठीक आधे % के रिटर्न्स यानी कि 8.5% के रिटर्न्स रुचित जैन के, और रुचित के आधे रिटर्न्स क्रिस सुब्रमण्यम के 4% के। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर साफ।